आज के इस वीडियो में हम आपको कपिंग थेरेपी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे हिजामा भी कहते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि क्या ये सच में काम करता है, इसे करने के क्या क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, हिजामा कब और कैसे और शरीर के किन किन अंगों पर करवाना चाहिए, किन लोगों को हिजामा करवाना चाहिए और किसे नहीं करवाना चाहिए, और इसे करवाते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कपिंग थेरेपी इलाज का एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए त्वचा, बाल और शरीर से जुड़ी कई सारी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिजामा होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। एक समय के बाद हमारे शरीर का गंदा खून चमड़ी के नीचे वाले हिस्से पर जमा हो जाता है, जिसे शरीर से बाहर न निकालने पर ये कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। और इसी गंदे खून को निकालने के लिए कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि खून साफ होता है और कई सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कपिंग थेरेपी लगभग 3 तरीके के होते हैं: डायनामिक कपिंग, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग। मूल रूप से डायनामिक कपिंग शरीर में मसल स्ट्रक्चर को सॉफ्ट करने और ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ड्राई कपिंग के प्रक्रिया में कप के ऊपर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आसपास के गंदे खून कप के नज़दीक आकर जमा हो जाते हैं। और वेट कपिंग की प्रक्रिया में कप के ऊपर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आसपास के गंदे खून कप के नज़दीक आकर जमा हो जाते हैं। और वेट कपिंग की प्रक्रिया में स्किन पर हल्के हल्के कट लगाकर उस गंदे खून को बाहर निकाला जाता है। बेसिकली हिजामा ड्राई कपिंग और वेट कपिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहले ड्राई कपिंग के जरिए गंदे खून को कप के आसपास ट्रैक किया जाता है और फिर हल्के हल्के कट लगाकर उस खून को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब यह 3 अहम सवाल यह उठता है कि हिजामा करवाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या इसे कराने में दर्द भी होता है, और स्किन पर कट लगने से हुए निशान को मिटने में कितने समय लगते हैं। हिजामा करवाने के ढेरों फायदे हैं, जिसे गिनकर तो बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी खून में गंदगी जमा हो जाने की वजह से ही शुरू होती है। और हिजामा करने की प्रक्रिया में शरीर के अंदर से गंदे खून को शरीर से खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि शरीर में हल्कापन महसूस होने के साथ साथ कई सारी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जहां तक दर्द और स्किन पर आए निशान का सवाल है, तो कपिंग की प्रक्रिया में कट्स स्किन के ऊपरी हिस्सों पर ही लगाया जाता है, जिससे दर्द भी बिल्कुल ना के बराबर ही महसूस होता है। और कट्स के निशान भी ज़्यादातर 1 सप्ताह के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है कि हिजामा किन लोगों को करवाना चाहिए और किन लोगों को नहीं। वैसे तो औरत हो या मर्द, पूरी तरह से फिट व्यक्ति भी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कपिंग करवा सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर किसी के खून में गंदगी जमा हो ही जाती है, जो कि बाद में कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकती है, खासकर जिन लोगों में स्किन से जुड़ी समस्या होती है। तो आइए अब जानते हैं कपिंग किन किन रोगों में उपयोगी होता है। यह पिंपल, एक्जिमा, सोरायसिस, बालों का झड़ना या गिरना, लीवर से जुड़ी समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, बार बार होने वाला सर दर्द, हार्मोनल समस्या जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, मोटापा, यौन समस्या, बार बार सर्दी जुकाम होना, औरतों और मर्दों में बच्चा न होने की समस्या, कमजोर पाचन और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए करवाना भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि जिन लोगों को बुखार, शुगर, एपिलेप्सी और लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, या जो लोग खून पतला होने की दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें बिना डॉक्टरी परामर्श के उनको हिजामा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसे में हिजामा करवाने से फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। हालांकि हिजामा करने वाले से भी आप ये बात पूछ सकते हैं। अब एक सवाल यह भी उठता है कि कितनी उम्र के लोगों को हिजामा कराना चाहिए। वैसे तो हिजामा करवाने के लिए कुछ खास उम्र का बंधन नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति के शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी 12 से कम और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हिजामा नहीं करवाना चाहिए। अगर करवाते भी हैं तो
कोई कुशल कपिंग थेरेपिस्ट की सलाह जरूर लेना चाहिए। अब बात आती है कि शरीर के किन किन हिस्से पर कपिंग करवाना चाहिए। हर अलग अलग समस्या के लिए शरीर के अलग अलग हिस्से पर ही कपिंग किया जाता है, इसलिए आपको जो भी समस्या है वो कपिंग थेरेपिस्ट को बताएं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस समस्या में शरीर के कौन से हिस्से पर कपिंग करवाना चाहिए। हिजामा के नुकसान की बात करें तो वैसे तो इसके कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसे कराने में की जाने वाली गलतियों की वजह से नुकसान जरूर हो सकता है। इसीलिए हिजामा करवाते वक्त कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को इसके बारे में अच्छी से नॉलेज नहीं है वो लोग भी पैसा कमाने के चक्कर में दुकान खोलकर बैठे हैं। लेकिन आपको हमेशा उनसे ही कपिंग कराना चाहिए जिनके पास हिजामा करने का अच्छा अनुभव होने के साथ साथ इस क्षेत्र में माहिर हो। हिजामा करने से पहले आपके मन में जो भी सवाल हो वो कपिंग करने वाले से ज़रूर पूछें, और साथ ही अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी अपने कपिंग थेरेपिस्ट को ज़रूर बताना चाहिए। आपको वहाँ हिजामा करवाना चाहिए जहाँ साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता हो और स्किन पर कट लगाने के लिए हमेशा नए ब्लेड का ही इस्तेमाल किया जाता हो, क्योंकि पहले से किसी और पर इस्तेमाल किए हुए ब्लेड का दोबारा इस्तेमाल करने से ये फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ बातों का कपिंग करने के बाद भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हिजामा करवाने के बाद कम से कम 24 घंटे तक कट लगाई गई जगह को पानी के संपर्क में आने से बचाना चाहिए, और साथ ही 24 घंटे तक एक्सरसाइज, धूप में निकलना और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पसीना निकले, क्योंकि स्किन पर लगाए गए कट्स ताज़े होने की वजह से पसीने में मौजूद बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही खाने में 2 से 3 दिन तक मिल्क प्रोडक्ट और नॉनवेज से परहेज करना चाहिए ताकि स्किन पर लगाए गए कट्स जल्दी हील हो सके। लेकिन 2 से 3 दिन बाद आप सब कुछ पहले की तरह कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एहतियातन ये सारी बातों के बारे में हिजामा करने वाले से पूछ भी सकते हैं।